बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे मैग्नेटिक, अगर हम किसी लूप में से करंट पास करेंगे तो वो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, हम क्या कर रहे हैं, एक लूप मैंने ले ली, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप ले लिया हमने और क्या कर दिया, इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ओके, और इसमें करंट ले ली है कुछ इस डायरेक्शन में। अब होगा क्या भाई, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी क्लोज लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स हमेशा जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो। कैसे? देखो भाई, फोर्स की डायरेक्शन पता लगाओ। फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो कि मैं ये वायर पे पता लगाता हूं। सो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा ये x का मतलब क्या है? x का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। डॉट होता तो वो बाहर की तरफ मतलब होता है, एंड क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फोर फिंगर्स, करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब, तो फोर्स कहां लगेगा? जहां पे हमारा पाम होगा। इट मींस यहां पे लगने वाला है फोर्स। सिमिलरली इसकी बात करूं, सो आप देख लीजिए फोर्स ऊपर लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो फोर्स कहां लगा? ऊपर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, सो फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा लोग, केस 1, जब मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू मोमेंट। बच्चा लोग, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसी होगी जरा बताओ मुझे। मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, उस समय थंब जहां पे आवे वो क्या हो जाएगा? हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चा लोग, मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर की तरफ है, मैं इसको बोलता हूं मैग्नेटिक मोमेंट, एंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे, क्या होंगे? पैरेलल होंगे, उस समय की ये कंडीशन है कि F नॉट जीरो। अच्छा, अब दूसरी चीज, अच्छा बेटा ध्यान से देखो भाई, इसके सामने एग्जैक्टली ये फोर्स है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है? एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम। सिमिलरली एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गया। यस और नो? तो क्या ये इसको घुमाएगा? क्या ये इसको रोटेट करेगा? एक्चुअली मैं अब यहां पे जानना चाह रहा हूं कि क्या इस पे टॉर्क लगेगा? टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field। तो बच्चा लोग, हम तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, देखिए सपोज ये अगर आपकी लूप है तो एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों उसको खींच रहे हैं। क्या ये इसको घुमाएंगे? भाई तो खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। सिमिलरली ऊपर ये खींच रहा है, नीचे ये खींच रहा है। क्या ये इसको घुमाने का काम करेंगे? नहीं, बिकॉज इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में जब मोमेंट और फील्ड एक दूसरे को पैरेलल हो, या तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोमेंट और फील्ड के बीच में 0 डिग्री या तो 180 डिग्री का एंगल हो। भाई जब दोनों अंदर की तरफ है, या एक बाहर हो जाए एक अंदर हो जाए, उस समय क्या होगा? आपका जो टाउ नेट टॉर्क वो भी 0 कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी। नेट फोर्स भी 0 एंड नेट टॉर्क भी 0। अब सपोज करो कि मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, केस 2,
कि भाई अब मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर रहा हूं, मतलब कि अब मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल होगा जिसको हम कह देते हैं थीटा। पहले क्या था, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली कुछ ऐसी कंडीशन थी, ये आपका लूप है, देखिए ये करंट लूप, यहाँ पे करंट यू पास हो रहा है। अब चलो मैंने क्या किया है, इसको है ना पहले यूं था, थोड़ा सा मैंने पकड़ के घुमा दिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यूं था, थोड़ा सा पकड़ के मैंने इसको घुमा दिया, थोड़ा घुमा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई बच्चा। देखिए मैंने क्या किया है, उस लूप को पकड़ के थोड़ा सा घुमा दिया है। सो पहले वाली कंडीशन और अभी वाली कंडीशन में बोलता हूं, चलो दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस है थीटा। तो बच्चों यही एंगल डिफरेंस आ जाएगा आपके मैग्नेटिक मोमेंट में और फील्ड। कैसे 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 देखो, ये पहले कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन। इस समय मैग्नेटिक मोमेंट कहां थी, इधर की तरफ। सपोज करो कि चलो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, चलो सपोज, ठीक है। अब जब मैं इस शीट को, इस प्लेन को घुमाऊंगा तो इसके साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी घूमेगी। अरे भाई करंट यूं जा रहा है, ठीक है, चलो करंट यहां ले लेते हैं, ठीक है। इसका उल्टा, इसका पीछे का मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूं, ये लूप का पीछे का पार्ट। हमने क्या देखा था, करंट यूं है, सो मैग्नेटिक मोमेंट पीछे होगी, ठीक है। इस समय अगर मैं इसको घुमा दूं तो करंट यूं जाएगा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगी। तो सपोज करो कि ये मेरी मैग्नेटिक मोमेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लूप को घुमा रहा हूं। देखो पहले यूं था तो मैं इसको घुमाऊंगा, तो बच्चा इसके साथ साथ ये भी तो घूमेगा। समझ में क्या बोल रहा हूं, ये मैग्नेटिक मोमेंट पहले यूं था, जब मैंने लूप घुमाई तो लूप के साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी घूम गई। अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसी आ गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर, वो तो अंदर ही है, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। भैया 90 डिग्री नहीं होगा, देखो ये 90 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा। पहले यूं थी, पहले दोनों यूं था। ये क्या है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है। पहले यूं था, अब हमने इसको घुमा दिया। भाई घुमा रहे देखो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। 90 तो नहीं होगा, ये 90 से कम होगा, कुछ ना कुछ होगा। हाँ अगर मैं पूरा 90 घुमा तो बात अलग है, लेकिन मैं पूरा 90 नहीं घुमा रहा हूँ, मैं कुछ एंगल से घुमा रहा हूँ जो कि है थीटा। सो होगा क्या, therefore the angle between magnetic moment and field will also be theta। यहां तक समझ आया? अच्छा, अब भाई इस समय फोर्स का क्या होगा, करंट तो हमारी डायरेक्शन सेम ही रहेगा, करंट तो कभी चेंज नहीं होगा भाई। अब एक काम करते हैं, इसकी जो ये लेंथ है इसको हम a ले लेते हैं, ठीक है, ये a एंड ये वाली लेंथ को हम ले लेते हैं b, ab यानी कि ये दोनों a ये दोनों b, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में तो आपको पता ही है। सो ये a b b, ओके। अब चलो इस पे फोर्स जरा पता लगाओ, फोर्स कहाँ होगी। देखो एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की है नहीं की, आई डोंट नो, जरा यहाँ ध्यान से सुनना भाई। जब ये शीट घूमी, जब ये लूप घूमी, तो इसकी ये साइड का एंगल अभी भी उतना ही है जितना पहले था। देखो जरा ध्यान से सुनो, ये हमारी पूरी शीट है, ये हमारी लूप है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, मतलब देखो दोनों के बीच एक्जैक्टली 90 डिग्री है, ओके। अब हमने शीट को घुमाया तो देखो इसके ऊपर में कुछ ना कुछ एंगल चेंज हुआ, देखो दिख रहा है आपको,
बुक में और मार्कर के बीच का एंगल पहले ऐसे थी, पहले ये ऐसी थी, फिर इसको हमने घुमा दिया, लेकिन घुमाने पे हुआ क्या कि ये जो साइड है, अरे वो तो उधर ही खड़े खड़े घूमी है ना भाई, ये जो साइड वाली है, साइड वाली दिस वन, ये तो उधर ही खड़े खड़े थोड़ी सी घूम गई है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल तो चेंज हुआ ही नहीं भाई। इमेजिन करो एक लंबी चीज यूं खड़ी है और कोई ऐसी चीज है, ठीक है, चलो मैं ये लेता हूं, देखो दोनों के 90 डिग्री है। अब हुआ क्या है, ये यूं घूम गया। सो भाई इन दोनों के बीच में अभी भी 90 डिग्री है, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में देखो तो 90 डिग्री नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब कि ऊपर वाली और नीचे वाली कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे, लेकिन देखो साइड वाली तो अभी भी इसको परपेंडिकुलर है, ये यूं है और ये यूं है, ये साइड वाली यूं है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। सो दोनों के बीच अभी भी 90 डिग्री, देखो जरा, अभी भी दोनों के बीच 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये साइड वाली वायर ऐसी खड़ी है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। सो दोनों के बीच एंगल कितना, 90, यानी कि ये दोनों 90 बना रहे हैं और ये दोनों कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहे हैं, जितना एंगल से हमने उसको रोटेट किया है। अच्छा, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। हियर the upper and lower side of loop makes angle theta with magnetic field, but the two sides in either side still makes 90 degree, या still makes 90 degree with magnetic field। ठीक है बच्चा लोग, अब इस पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियां, करंट के डायरेक्शन में थंब। सो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये जाएगा ऊपर की तरफ, ये यहां को जा रहा है। सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये यहां को जा रहा है, ये इधर पे चला जाएगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको यहां खींच रहा है। बच्चा लोग अभी भी जहां तक मुझे दिख रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है। देखो मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूं, नीचे वाली घूम गई है, लेकिन इस पे फोर्स ऐसे है, इस पे फोर्स ऊपर है, ठीक है। ये इसको यूं मत समझो, इसको यूं समझो, पहले ये ऐसी थी, अब इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, रोटेट होने के बाद भी इसके नीचे फोर्स यहां लग रही है और यहां पे फोर्स ऊपर लग रही है। सो बच्चा लोग देखो, क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये सुनो, इसका मतलब कि इस बार ये फोर्स एंड ये फोर्स कोई असर नहीं करेगी। चलो मैं इसको नाम दे देता हूं F1 और इसको नाम दे देता हूं F2। ओके, अच्छा वैसे फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स की फॉर्मूला याद है, F is equal to IBL sin थीटा। तो बच्चा लोग यहां पे तो थीटा मतलब 90 है, चारों साइड के लिए थीटा 90 है, और मैं वहां पे 90 लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बचेगी, सिंपल IPL। यहां पे 90 नहीं, यहां पे थीटा कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन जो भी थीटा लगे, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स है तो सेम ही, ठीक है। एक काम करो फटाफट, जो इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये साइड को थोड़ा मिटाऊं, ये साइड एज इट इज रहेगी, लेफ्ट साइड मुझे मिटानी है। Here F1 and F2 still have same line of action, therefore Fy, बस अगर ये y डायरेक्शन ले लूं मैं, ये डायरेक्शन को मैं y ले लूं, सो Fy net कितना हो जाएगा 0,
एंड टाउ वाई नेट, ये भी क्या हो जाएगा 0। मतलब y एक्सिस में कोई टॉर्क भी नहीं लग रही है। भाई देखो सबसे पहली चीज तो F1 इधर है, F2 इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन है और दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब नेट फोर्स तो 0 होने वाला है। अब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से उस पर टॉर्क भी नहीं लगेगा, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से उस पर टॉर्क भी नहीं लगेगा, सो टाउ नेट भी कौन से y डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए ठीक। अब हम बात करते हैं इन दो साइड में। यहां की फोर्स देखो, करंट ऊपर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स कहां लग रहा है? बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन, फोर्स कहां लग रही है? बाहर की तरफ। लेकिन बच्चा लोग इस बार जो दिख रहा है वो नहीं है, जरा ध्यान से देखना है। ये इनिशियल पोजीशन थी, हमने इसको रोटेट किया, इनिशियल रोटेट, इसको घुमाने के बाद भाई किस पे फोर्स? बाहर की तरफ। देखो ये लूप है, यहाँ पे फोर्स ऊपर था, यहाँ पे फोर्स नीचे था, लेकिन अब यहाँ का फोर्स क्या हो जाएगा? भाई ये देखो आप करो, ये करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को, 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करो, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर है, ये अंदर और ये करंट, फोर्स कहाँ लग रहा है? ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा? कुछ इस तरफ। बच्चा लोग क्या पहले तो क्या था? पहले फोर्स ऐसे था, इसको खींच रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब एक फोर्स इस टाइप से आ रहा है और सेकंड फोर्स इस टाइप से आएगा। आप समझ में क्या बोल रहा हूं? देखिए जरा फोर्स की, देखिए ये फोर्स इधर जाने को बोल रहा है, ये वाला फोर्स इधर जाने को बोल रहा है, तो क्या ये इस बार इसको घुमाएगा? भाई देखिए फोर्स तो इस पर, नेट फोर्स तो अभी 0 है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, फोर्स की वैल्यू इक्वल है, इसलिए नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ये अब इसको घुमाएगा? देखो ये लूप थी, ये इसका फोर्स कैसे आ जाएगा? कुछ ऐसे आ जाएगा, इसका फोर्स ऐसे, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ठीक है, सॉरी इस टाइप से कुछ होगा, मैं हाथ रख नहीं पा रहा हूं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो इसका जो फोर्स है बच्चा लोग कुछ वो बाहर की तरफ, मतलब कुछ इस तरफ आएगा, ऐसे पीछे की तरफ, और इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसे जाएगा। मतलब क्या इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है? मतलब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे, दोनों की लाइन देखो सेम है, बट अब की बार कुछ अलग हो रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है। क्या इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं। इसका मतलब अब होगा क्या? जैसे ही हम लूप को घुमाएंगे इस पर टॉर्क लगेगा, ये यूं किया, ये घूम गया, जैसे इसको घुमाया ये वापस घूम गया, ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। हियर मैं इसको F3 बोल देता हूं और इसको F4 बोल देता हूं। हियर द लाइन ऑफ एक्शन for F3 and F4 is not same, therefore बच्चा लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, भाई F x एक्सिस में अगर मैं नेट की बात करूं, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो वो कितना हो जाएगा? अभी भी 0, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो नेट फोर्स 0। लेकिन क्या इस समय नेट टॉर्क 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस समय होगा क्या? भाई टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क का मतलब मालूम है ना, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, सो वो उसको घुमा देगा। इट मींस टॉर्क विल बी अप्लाइड ऑन दिस करंट कैरिंग लूप। समझ आ रहा है बच्चा? इसका मतलब जरा यहां ध्यान से देखना है, भाई जब भी आप किसी करंट कैरिंग लूप को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सो नेट फोर्स विल ऑलवेज बी 0, नेट फोर्स विल ऑलवेज बी 0 एंड टाउ नेट 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता।
अगर आपने उसको 0 डिग्री पे रखा था जैसे पहले तो 0, अगर आपने उसको घुमा के रखा है तो नॉट 0। ठीक है, फटाफट इधर नोट डाउन करो बच्चा लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस अब हम क्या कर रहे हैं, ये सिनेरियो का हम टॉप व्यू ले लेते हैं। भाई टॉप व्यू इमेजिन करो कि एक पहले लूप यूं थी, लूप यूं हो गई, उसको आप ऊपर से देख रहे हो। तो बच्चा लोग इनिशियली ये एक लूप थी, एक वायर थी जो इस टाइप से पड़ी थी। देन आपने क्या किया, उसको कुछ एंगल से रोटेट कर दिया। ठीक है, इसी वायर को आपने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। भाई चलिए पहले इसकी लेंथ कितनी थी, ये पूरी सॉरी पहले इसकी लेंथ कितनी थी। बस चलो मैं ये टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ, ये टॉप व्यू। भाई ये पहले ये वायर लूप ऐसी थी, इसका टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ। टॉप व्यू पहले ये ऐसे था, देन आपने इसको घुमा दिया। देखो ना, ये पहले ऐसे था, देन आपने इसको घुमा दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम ये टॉप व्यू की बात कर रहे हैं। इमेजिन करो कि आप उसको ऐसे नीचे से देख रहे हो। सो पहले ये ऐसी पड़ी थी, अब ये यूं घूम गई है। सो मुझे एक लाइन यूं दिखेगी, एक लाइन यूं। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, वो तो हमने लिया भाई। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, या पॉइंट ऑफ रोटेशन। इधर से ये घूमेगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसका मतलब पहले ये कितना था, a, ये पूरा कितनी थी, इसकी लाइन कितनी है, a। अब क्या हो जाएगा, ये a/2 और ये भी a/2। भाई हम उसको सेंटर में से पकड़ के घुमाएंगे ना। पहले ये पूरा a था, सो वो आधा a/2 हो गया, ये आधा a/2 हो गया। अच्छा, अब टॉर्क की क्या फॉर्मूला होती है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस नो? अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया कहां से जाता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से। कहां तक का डिस्टेंस, जहां पे फोर्स लग रहा है। सो बच्चा लोग, फोर्स कहां लगेगा इस बार, जब आप इसको घुमाओगे तो ये यूं आएगा, मतलब एक फोर्स यूं लगेगा, एक फोर्स यूं लगेगा। सो मुझे क्या देखना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस बोलो कि ये डिस्टेंस बोलो, बात तो एक ही है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। बच्चा लोग, हमको ये डिस्टेंस काउंट करना है। देखिए फोर्स तो हमारे पास है IBL। फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, IBL। L की जगह पे अब मैं क्या ले लूंगा, a/2। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा चलिए एक काम करो, टाउ नेट कितना होगा, टाउ1 प्लस टाउ2। भाई यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, यहाँ पे भी एक टॉर्क लगेगा। अगर दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम तो ऐड, अगर अलग तो माइनस। ये हमने 11 में सीखा था। ये वाला इसको यहाँ घुमा रहा है, ये वाला इसको यहाँ घुमा रहा है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे, क्लॉकवाइज। सो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ की बात करूं, अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a/2, ये एंगल थीटा। सो यहाँ पे क्या मैं a/2 sin थीटा बोल सकता हूं। जहां पे एंगल बनता है वो cos और उसके 90 डिग्री पे sin, यही हमने देखा था। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 sin थीटा। चलिए ओके, फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस इस पे कौन सा फोर्स हमने लिया हुआ है, F4 F3। ये F3 लिया हुआ है, ये F4 लिया हुआ है। सो ये F3 प्लस F4 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए F3 की फॉर्मूला कितनी हो जाएगी, IBA/2। IBL होता है, L कितना है यहाँ पे, a/2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2 sin थीटा। अच्छा एक मिनट,
सॉरी फोर्स एक्चुअली b/2 होगा ना भाई। फोर्स किस पे लग रही है? ये साइड पे, देखो ये साइड पे, तो हम तो इसकी लेंथ देखेंगे ना। ये a/2 राइट है, ये ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है, बिल्कुल राइट है। लेकिन फोर्स इस वायर के ऊपर लग रही है और फोर्स इस वायर के ऊपर लग रही है। सो इसकी हम फोर्स में क्या लेते हैं? L मतलब लेंथ ऑफ वायर ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। उस वायर की फोर्स मतलब उस वायर की लेंथ जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। सो फोर्स इसके ऊपर लग रही है तो लेंथ इसकी लेंगे। सो यहाँ पे b/2 हो जाएगा। हाँ, सिमिलरली F4 कितना हो जाएगा? IB b/2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a/2 sin थीटा। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? फोर्स, एक मिनट भैया, b/2 तो लिया है हमने। फोर्स b/2 नहीं आएगा ना भाई, लेंथ पूरी है ना b, लेंथ तो पूरी b है, ठीक है। सो IBB फोर्स यानी कि IBL और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिमिलरली फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चे जरा देखो, ये फोर्स, ये पूरा टर्म सेम है, ये पूरा टर्म सेम है। क्या मैं इसको बोल दूं? ट्वाइस ऑफ भाई x प्लस x 2x होता है। सो क्या मैं इसको बोल सकता हूं? ट्वाइस ऑफ IBB a/2 sin थीटा। सही है? तो देखिए 2 2 कट, क्या बचा? इसको मिटाओ, क्या बचा यहाँ पे? टाउ नेट इज इक्वल टू IBB a sin थीटा। बच्चा लोग, मैंने जानबूझ के ये ग्रुपिज्म की है, ये ग्रुपिज्म जानबूझ के की है। जरा ध्यान से देखो, चलो ये तो IB है, इसको फिलहाल मैं भाई IB ही रखता हूं भाई। BA क्या है? ये B था, ये A था। A इंटू B क्या होगा? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होती है? एरिया। अरे किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो L इंटू B करते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो वही तो बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। सो क्या मैं इसकी जगह पे एरिया लिख सकता हूं? बिल्कुल। अच्छा अब जरा ध्यान देना, ये क्या बन गया? अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, IAB मतलब मैं इस एरिया को I के साथ लिखता हूं, IAB sin थीटा। बच्चों लोग ये हमने कहीं देखा लग रहा है? I इंटू A, कल ही तो पढ़ा था इसके बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया वेक्टर। याद आया कुछ? तो क्या इसकी जगह पे मैं m लिख सकता हूं? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू sin थीटा। ये आ गई आपकी टाउ नेट। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल mb sin थीटा। बस अब ध्यान देखो भाई, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, थीटा हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई इन दोनों के बीच का एंगल और इसके साथ लगा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा कब लगाते हैं? जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? m क्रॉस b, या मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, b क्रॉस m, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड तो m भी sin थीटा होती है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा राइट है? m क्रॉस b लिखना सही रहेगा कि b क्रॉस m लिखना सही रहेगा? बच्चों लोग आपको मालूम है कि ये वेक्टर वाइज दोनों सेम नहीं है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। पता लगाओ कि इनमें से किसकी डायरेक्शन टॉर्क के डायरेक्शन में है। मैंने क्या बोला? पता लगाओ कि इन दोनों में से किसकी डायरेक्शन टॉर्क के डायरेक्शन में है। देखिए टॉर्क कहां जा रहा है? यूं। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है।
सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मोमेंट कुछ ऐसी होगी। भाई हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि इसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूं तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी रोटेट हो जाएगी। पहले यूं थी, अब यूं से यूं हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे अंदर की तरफ जाएगी क्रॉस में। क्या करना है? कैसे पता लगा भाई? m क्रॉस b है, अपने फिंगर को कर्ल करो m क्रॉस b, ये m होगा m क्रॉस b। देखो m इधर कहीं है, m जो है ना वो इधर कहीं होगा, ऐसे क्रॉस में जाता हुआ। सो ये आपका m हो गया, ये b हो गया। अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन चाहिए तो सेम मैग्नेटिक मोमेंट में जो करते थे, करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, थंब आपको मैग्नेटिक मोमेंट देगा। सेम चीज क्रॉस में भी होती, सेम टू सेम। सो हम क्या करेंगे? हम मैग्नेटिक मोमेंट से b की तरफ उंगलियां घुमाएंगे तो जहां पे थंब होगा वो हमारी ओके। तो भाई हम क्या देख रहे थे? देखो ये डायरेक्शन ऐसी है m क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट में यहां से यहां उंगलियों को घुमाओ। तो मैंने यहां से यहां उंगलियों को घुमाया तो क्या ये टॉर्क की डायरेक्शन में है? देखो ना टॉर्क भी तो इधर ही आ रहा है, ये भी टॉर्क है और ये। अच्छा अगर मैं b से m घुमाऊं तो ये b से m, अरे भाई ये तो टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब हम टाउ नेट m क्रॉस b लिख सकते हैं लेकिन b क्रॉस m नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? सो ये आ गई आपकी फॉर्मूला फॉर नेट टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा इसको याद कैसे रखें? बच्चा लोग जरा ध्यान से सुनो, थोड़ा हम पिछले जमाने में चलते हैं। रिकैप। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1, फोर्स या टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चा कुछ याद है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल की? टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। याद आया कुछ? ऐसा लिखते ना, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। सो हमने ये फॉर्मूला डिराइव की थी। पी मतलब डाइपोल मोमेंट, तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। हमें क्या करना है? P की जगह पे M को याद रख लो, E की जगह पे B को याद रख लो, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइपोल, मोमेंट इनटू फील्ड, मोमेंट इनटू फील्ड, फॉर्मूला सेम है। बस मैग्नेट के ऊपर पूछा है तो मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड में पूछा है तो डाइपोल मोमेंट। समझ आ रहा है भाई? सिर्फ याद रखने का एक तरीका है और कुछ। ओके, अब बस लास्ट चीज यहां सुन लो, सिर्फ यहां देख लो। अच्छा ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? बट यहां से बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब जब अपनी लूप को यहां से सीधा यहां घुमा दोगे तो टॉर्क एकदम मैक्सिमम लगेगा। मतलब जैसे आपने यहां से ये घुमाया, ये यूं आ गया, ये यूं आ गया। सो 90 डिग्री पे जैसे आपने लूप को 90 डिग्री पे घुमाओगे टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। इसको वापस अपनी जगह पे खींचेगा। ठीक है? सो याद रखना सेकंड थिंग कि भाई ये टॉर्क मिनिमम कब होगा? ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। तो भाई टॉर्क मिनिमम के लिए हमको क्या चाहिए? साइन थीटा मिनिमम। और साइन थीटा मिनिमम कब होगा? जब थीटा या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। भाई वही तो हो गया कि जब लूप को यूं रखा है तो इस पे कोई टॉर्क नहीं है, इस पे टॉर्क भी 0, इस पे फोर्स भी 0। फर्स्ट केस तो देखा था, वही तो है फर्स्ट केस। अच्छा आखिरी चीज बच्चा लोग, जब आप 180 पे रखोगे, 180 का मतलब है कि जब आप करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दो। देखो हमने ये लूप ली थी, ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक हम करंट की डायरेक्शन को ये लेके चल रहे थे, अब मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं। सो अब जो मेरी मोमेंट है वो बाहर की तरफ आएगी। करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाओ एंड ये बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट बाहर, सॉरी मोमेंट बाहर, फील्ड अंदर, दोनों के बीच में 180 डिग्री होगी। इस समय क्या होगा?
आप पे टॉर्क मतलब ये इक्विलिब्रियम होगा, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं बिकॉज इस समय कोई टॉर्क नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, ये क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। लेकिन बच्चा लोग सपोज करो कि ये 180 वाला पोजीशन है, मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा क्या इस पर टॉर्क लगेगी? बिल्कुल लगेगी। कौन से डायरेक्शन पे? यहां से यूं एंड यहां से यूं, मतलब जैसे आप इसको घुमाओगे घूम के यूं आ जाएगा। 180 डिग्री पे था, जैसे इसको आप स्लाइड डिस्प्लेस करोगे, थोड़ा सा घुमाओगे, टॉर्क के कारण ये पूरा घूम जाएगा। एंड सपोज करो कि ये पोजीशन है 0 डिग्री वाली, मतलब ये जो आज जो हमने पूरे लेक्चर में बात की, ये जब 0 डिग्री की, जब मोमेंट पीछे की तरफ है, बच्चा लोग जैसे घुमाओगे वापस उधर, जैसे घुमाया वापस उधर। तो यार हमने 11th में एक चीज पढ़ी थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डिस्प्लेसमेंट करने पे वापस उसी जगह पे आ जाता है तो वो स्टेबल है। इसका मतलब जब 0 डिग्री होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कौन सा? स्टेबल। जैसे घुमाया वापस अपनी जगह पे, थोड़ा घुमाया वापस अपनी जगह पे। लेकिन 180 कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल भाई आपने जैसे घुमाया वो पूरा घूम के वापस यूं आ जाएगा, यूं था थोड़ा सा घुमाया घूम के वापस ऐसे। समझ आ रहा है दोनों इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम है यस, बट ये स्टेबल ये अनस्टेबल। ओके बच्चा लोग, सो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल की कहानी इतनी ही थी। इसके हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे यहां देखा।